पंचायत लोगों को पसंद कई सारे रीजंस की वजह से था, लेकिन उसमें का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न था कि वो सेट था एक गांव में, और जो पूरे गांव के छोटे छोटे से नुआंसेस होते हैं वो सारे हमें उसमें देखने को मिले थे, और काइंड ऑफ एक एस्केप बन गया था हमारी नॉर्मल सिटी के लाइफ से। और ऐसी ही एक गाँव वाली सेटिंग के साथ एक नया शो आया है जिसका नाम है दुपहिया ऑन प्राइम वीडियो इंडिया। अभी सीरीज के पहले एपिसोड से ये पूरी तरीके से सीरीज की टोन सेट कर देता है कि इसकी कहानी क्या होने वाली है, इसका मेन पर्पस क्या होने वाला है, और किस तरीके से ये जो बड़े से सोशल इश्यूज है उसको ये टैकल करेगा, एंड दैट इज विद ह्यूमर और काफी लाइट हार्टेडनेस के साथ। जैसे कि शुरुआत के ही सीन में हमें देखने को मिलता है लड़का और लड़की के पेरेंट्स के बीच में एक बैठक बढ़ चुकी है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि लेन देन क्या होने वाला है, यानी कि रिश्ता पक्का कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक ट्रांजैक्शन के तौर पे देखा जा रहा है। अब ये थोड़ा सा स्पॉइलर है, लेकिन आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस क्योंकि एक टोन सेट कर देगा कि कैसा है ये पूरा शो। अब शुरुआत के सीन में हम देखते हैं कि लड़का और लड़की के पेरेंट्स के साथ बातचीत हो रही है कि शादी में क्या होगा, शादी कैसी होगी, क्या होगी। लेकिन अब उसमें जो लड़का होता है तो उसका भाई भी वहाँ पे मौजूद होता है और रिश्ता ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे लड़की को पता चलता है कि जो उसका ग्रूम होने वाला है तो उसका भाई जो है तो वो मुंबई में रहता है, और फिर लड़की का दिल फिसल जाता है। उसे लगता है कि नहीं, मुझे तो शहर वाली लाइफ चाहिए, मुझे तो मुंबई में जाना है। और इसलिए लड़की बोलती है कि मुझे इस ग्रूम के साथ शादी नहीं करनी है, लेकिन उसके भाई के साथ शादी करनी है जो मुंबई में रहता है। और फिर लड़के वाले क्या बोलते हैं कि हाँ मंजूर है, लेकिन जो हमारा दूसरा वाला लड़का है जो मुंबई में रहता है तो उसकी डिमांड्स कुछ अलग होगी, और उसकी डिमांड होती है एक बुलेट की। इतना ही नहीं, लेकिन एक बुलेट प्लस 1 साल का उसका पेट्रोल यानी कि 3 लाख रुपए ऑलमोस्ट। और ये इस्टेब्लिश करता है कि शादी का कॉन्सेप्ट एक ट्रांजैक्शन वैल्यू है इन द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखा जाए तो ये काफी सीरियस टॉपिक है, लेकिन इसको ये सीरीज काफी फनी वे में दिखाती है, विच क्लियरली एस्टैब्लिशेस की टोन क्या होने वाली है पूरी सीरीज की, विच इज गोइंग टू बी टैकलिंग सम सोशल इश्यूज विद अ लॉट ऑफ लाइट हार्टेडनेस, विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर। लेकिन अभी ये तो सब एग्री हो जाता है, लेकिन इसका मेन ट्विस्ट तो तब आता है जब ये गाड़ी जो है बुलेट चोरी हो जाती है और फिर ये चोरी होने के बाद असली जो प्लॉट है मूवी का वो हमें देखने को मिलता है, जो है कि ये गाड़ी को ढूंढ के लेके आना, शादी को बचाना, शादी करवाना नहीं करवाना। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे शेनैनिगन्स होते हैं जो देखने में मज़ा आता है। और ये पूरा मज़ा देने के बीच में जो कैरेक्टर है वो है स्पर्श श्रीवास्तव का कैरेक्टर। भूगोल नाम है इस कैरेक्टर का, एंड ही इज एक्सट्रीमली फनी। स्पर्श श्रीवास्तव ने जिस तरीके से इसको प्ले किया है, ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ लाफ्टर। और अगर तुम ध्यान दे के देखोगे तो इस सीरीज में काफी सारे ऐसे वन लाइनर्स मारे हुए हैं विच आर हिलेरियस। आपको लगेगा कि ये क्या डम बात कर रहा है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली हिलेरियस। एंड अगर आपको ऐसा ह्यूमर पसंद है तो यू विल एंजॉय दिस वेरी मच। और इसमें एक डायलॉग था जो मैं बहुत हंसा उसके ऊपर, वो ये वाला था, मास्टरमाइंड चोर पापा, खिसा में से चाबी का, बंद समोसा में से आलू चुरा ले। खिसा में से चाबी का, बंद समोसा में से आलू चुरा ले, बंद समोसा में से आलू चुरा ले। अब जब मैं सोशल इश्यूज की बात कर रहा था तो इसमें डाउरी को लेके तो बात करी जाती है, उसके बाद लोगों के कलर को लेके कैसे हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, और कैसे जब एक कोई लड़का या फिर लड़की जब वो बड़े होने के स्टेज में होते हैं तब कलर के कॉम्प्लेक्स की वजह से उनकी पूरे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आता है, वो कैसे लाइफ चॉइसेस लेते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने बात करने की कोशिश करी है। लेकिन एज आई सेड ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज इन्होंने काफी एक लाइट टोन के साथ एड्रेस करे हैं, विच इज अ फनियर टोन। अब नाउ आई हैव टू से कि सीरीज एक पॉइंट पे लगने के बाद ऐसा लगता है कि मे बी देयर स्ट्रेचिंग द प्लॉट टू थिन, लेकिन आई कैन सी उन्हें वो क्यों करना पड़ा, क्योंकि उनका जो पूरा टेम्पलेट था इतने एपिसोड्स होने वाले उसका, वो डिपेंडेंट था कि शादी में कितने दिन बाकी है। यानी कि पहला एपिसोड खत्म होने के बाद शादी में 7 दिन बाकी होते हैं, यानी कि एटलीस्ट 7 मोर एपिसोड्स। तो वैसे कुछ चीज़ें उन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ जो प्लॉट्स थे वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ हार्मलेस एंड इट इज़ फनी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, इट वॉज फनी फ्रॉम द गेट गो। इसका जो प्लॉट है वो काफ़ी फनी था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स भी काफ़ी फनी है। एंड इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ अ शो जहाँ पे एक एस्केपिज्म मिल जाता है फ्रॉम हर सिटी लाइफ, एक गाँव में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनके नुआंसेस देखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नाउ आई नो दैट इज नॉट न्यू, ऐसा ये बहुत कुछ नया है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ इट इज डन राइट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, एंड दिस सीरीज डेफिनेटली प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट टू मी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, और अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज subscribe the channel, and yeah, as always, thank you so much for watching.